दोस्तों, यह जो आपकी किचन में छोटा सा सिंपल सा चुकंदर है ना, इसके अंदर एक छुपी हुई दुनिया है जो शायद आपको अभी तक पता नहीं। आपको पता है चुकंदर को नेचर का अपना एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है, और यह सिर्फ एनर्जी के लिए ही नहीं, आपकी ब्रेन को जीनियस मोड पे लाने की ताकत भी रखता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ चुकंदर के यूजुअल हेल्थ बेनिफिट के ही बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट भी शेयर करूंगा जो कि शायद ही पहले कभी आपने सुने होंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चुकंदर को खाने से जितने भी अलग अलग तरीके हैं, उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे कि आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चुकंदर के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, चुकंदर की कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। दरअसल चुकंदर को लगभग 2000 साल पहले से एज अ परफॉर्मेंस बूस्टर यूज किया जाता रहा है। रोमन सोल्जर जो हुआ करते थे, वह जब जंग पर जाते थे, लड़ाई करने जाते थे जब, तो अपनी लड़ाई से पहले वह चुकंदर को खाया करते थे। और वह ऐसा टेस्ट के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया करते थे। उन्हें लगता था कि चुकंदर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दे सकता है, और आज साइंस भी यह बात मानती है कि यह सच है। इनफैक्ट आज भी मॉडर्न एथलीट चुकंदर का जूस अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पीते हैं। दरअसल चुकंदर के अंदर दोस्तों एक नाइट्रेट नाम की चीज़ होती है, और ये नाइट्रेट जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो एक और चीज़ को ये बना देता है, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये आपके खून की नसों को रिलैक्स करती है, उन्हें फैला देती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, खून का दौरान जो है वो बढ़ जाता है, और आपका हार्ट जो है वो कम मेहनत करके भी पूरी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खून पहुंचा पाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो बढ़ जाती है, स्टेमिना इम्प्रूव हो जाता है, और ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। और यही रीज़न है कि चुकंदर के जूस को एथलीट्स अपने एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ एथलीट्स ही क्यों, अगर आप ब्लड प्रेशर या फिर हर समय थकान से परेशान रहते हैं तो भी ये आपके लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक और बड़ा फ़ायदा है, जो कि है ये आपके ब्रेन को भी स्ट्रेंथ करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है। और दोस्तों, चुकंदर को आप एक तरह का सुपर फूड भी कह सकते हैं, जिसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनफैक्ट इसके फ़ायदों के बारे में अगर डिटेल से मैं बात करने लगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप लोग उसमें बोर हो जाएंगे। तो इसलिए फ़िलहाल इसके मेन जो अहम फ़ायदे हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है चुकंदर खाने का, वो है दोस्तों स्टेमिना को बूस्ट करना। दोस्तों, चुकंदर आपके वर्कआउट या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि चुकंदर का जूस आपको ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रख सकता है बिना थकान को फील किए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बस 1 गिलास बीट रूट जूस को वर्कआउट से, एक्सरसाइज से या दौड़ भाग करने से पहले पी लीजिए, और फिर खुद ही फर्क देखिए कि यह काम करता है या नहीं करता। इनफैक्ट ऐसे मेल्स जिन्हें मेल सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, उनके लिए भी चुकंदर एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। चुकंदर का दूसरा फायदा है दोस्तों, वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके नाइट्रेट्स
बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाते हैं, जिससे कि नसें फैल जाती हैं और बीपी कम हो जाता है। अब बीपी लो का मतलब ये मत समझ लीजिए कि अगर आपका बीपी नॉर्मल भी रहता है तो आप इसको नहीं पीना है, उससे ये लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका बीपी हाई रहता है। ऐसे लोगों के बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, तो ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए यह आपकी मेमोरी को शार्प करता है और फोकस को इम्प्रूव करता है। चौथा, यह आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और उसको हेल्दी रखता है। लीवर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है और फैटी लीवर के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। पांचवा, यह आपके इन्फ्लामेशन का भी दुश्मन है। चुकंदर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो अंदरूनी सूजन होती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, क्रॉनिक डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस वगैरह, इससे भी लड़ता है और इस तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा देता है। और लास्टली, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और यह गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। यही नहीं, इसका विटामिन सी आपको ग्लोइंग स्किन देता है और फ्री रेडिकल से भी फाइट करता है। और अगर एनीमिया आपको है, यानी खून की कमी आपके शरीर के अंदर है, तो इसका आयरन और फॉलेट आपकी हीमोग्लोबिन को भी नेचुरली बढ़ाता है। आपके चेहरे और आपके गालों पे एक गुलाबी टिंट देता है, जो आप इसको यूज़ करने के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, चुकंदर सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है, जो कि आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम पे कुछ ना कुछ बढ़िया सा काम करके आपको दिखाता है। अब बात करते हैं चुकंदर को खाने के अलग अलग तरीकों के बारे में और देखते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, चुकंदर का जूस। दोस्तों, आमतौर पे मैं ज़्यादातर फ्रूट्स, सब्जियों को खाने की सलाह देता हूँ, लेकिन चुकंदर के केस में यह थोड़ा सा अलग है। इसका जूस पीना बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि इसको बड़ा बहुत सैलेड के तौर पर खाने में, सब्जी के तौर खाने में पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस जूस को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें गाजर, अदरक और आंवला भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, चुकंदर की कच्ची सलाद खाना। इसके लिए चुकंदर को आप कद्दूकस कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा आप अचार भी डाल लीजिए या और कुछ डाल लीजिए, और उसके बाद या आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल लीजिए और इसके बाद इसको आप खाने के साथ खाइए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं या वेट लॉस के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं। और अगला तरीका है इसकी सब्जी बनाकर खाना, लेकिन ये सबसे कम इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हीट की वजह से चुकंदर के अंदर पाई जाने वाली जो अच्छी चीज़ें होती हैं, नाइट्रेट्स वगैरह जो हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसका फ़ायदा आपको पूरा नहीं मिल पाता। तो अगर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपको ये यूज़ करना है तो मैं कहूँगा कि आप इसको पकाने से बचें और इसका जूस इस्तेमाल करें, नहीं तो सलाद के तौर पे इसको खाएं। दोस्तों, चुकंदर सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपके होठों के लिए बहुत ही नेचुरली परफेक्ट लिप टिंट की तरह काम करता है। बस हल्का सा आपको जूस लेके अपने दोनों होठों के ऊपर आप लगा लीजिए और फिर देखिए आपके लिप्स एकदम नेचुरली पिंक कलर के हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो इसका जो जूस होता है वो हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके अपने गालों पे भी लगाते हैं, उससे भी एक हल्का सा गुलाबी टिंट गालों पे आ जाता है जो कि नेचुरल लगता है। इसके अलावा अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो इसके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा हैक है। आप चुकंदर पाउडर को थोड़ा सा दही के अंदर और उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लीजिए और इसका एक फेस पैक बना लीजिए
और इसे अपने चेहरे के ऊपर आप अप्लाई कीजिए। ये पैक जो है आपके रंग को साफ करता है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है और एक इंस्टेंट ग्लो आपको देता है। अगर आपके पास चुकंदर का पाउडर नहीं है तो आप चाहें तो चुकंदर का जूस भी दही के अंदर मिला के इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन वगैरह आप चाहें तो पाउडर ले सकते हैं, वहां आपको ये आसानी से मिल जाएगा। जूस भी आप फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अगर आपको जूस इस्तेमाल करना है तो आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। तो देखा आपने दोस्तों, यह एक हम्बल सा चुकंदर, एक मामूली सी दिखने वाली चीज, एक सुपर फूड ही नहीं बल्कि एक सुपर ब्यूटी टूल भी है। तो आप चुकंदर के यह ब्यूटी हैक्स ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ब्यूटी भी हेल्थ का ही एक पार्ट है। जितनी भी हमारी लेडीज़ इस वीडियोस को देख रही हैं उनसे तो मेरी खास तौर से रिक्वेस्ट है कि इसको एज अ ब्यूटी हैक ट्राई करके भी ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, अब आपने चुकंदर के अमेजिंग बेनिफिट्स तो जान लिए, लेकिन एक सवाल है जो कि ज़रूर आपके मन में इस समय आ रहा होगा, वो है कि रोज़ाना कितना चुकंदर आपको खाना चाहिए। देखिए, हर दिन एक मीडियम साइज का चुकंदर, 1 गिलास चुकंदर का जूस आपके लिए काफ़ी होता है। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि चुकंदर के अंदर ऑक्सलेट्स भी होते हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए जिन्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सलेट से किडनी में कई बार पथरी बन जाते हैं। बट इसका मतलब यह मत समझिए कि आपको बिल्कुल चुकंदर को खाना ही नहीं है। अगर आप इसको लेते हैं, आपको स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, तो साथ में आप पानी ज़्यादा पीजिए तो दिक्कत नहीं आएगी। एक और बहुत बढ़िया सी टिप आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो फ्रेश जूस को ही लें। पैकेज्ड वाला फूड, मार्केट में मिलने वाला जो जूस है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शक्कर वगैरह मिली होती है, तो इसको आप यूज़ मत कीजिए। फ्रेश ही आपको यूज़ करना है और फ्रेश जूस को भी बनाकर आप हमेशा तुरंत ही कंज्यूम कर लें, तुरंत ही इसको पी लें, ज़्यादा देर तक आप इसको ना रखें। एक और बात याद रखिए कि अगर आपका यूरिन या स्टूल हल्का सा इसे लेने के बाद पिंक हो जाता है तो यह कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है और इसका मतलब यह है कि चुकंदर आपके सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है, आपकी बॉडी उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही है। ये सिर्फ उसका जो टिंट होता है, जो कलर होता है, वो आपके टूल या यूरिन से बाहर निकलता है। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों चुकंदर का मैजिक अपनी लाइफ में लाने के लिए? मैं तो अपना चुकंदर का सलाद खाने के लिए जा रहा हूं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप चुकंदर कैसे खाना पसंद करेंगे, सलाद, जूस या सब्जी बनाकर, या हो सकता है आपके पास कोई अपनी यूनिक रेसिपी हो। अगर हो तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए हैं चैनल पे तो, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना।